हेलो स्टूडेंट, मैं मिस्टर संतोष कुमार तिवारी पुनः आपके सामने बीएड सेकेंडरी क्लास लेकर उपस्थित हूँ। और आपका कंपलसरी पेपर, थर्ड कंपलसरी पेपर शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन। और पिछले टॉपिक मैंने आपको बताया था कि इनोवेशन क्या है। इनोवेशन के अर्थ को मैंने आपको भली प्रकार समझाया था और उसको परिभाषित किया था। और ये भी मैंने बताया था आपको कि इनोवेशन का आज के समय में और भविष्य को देखते हुए नवाचार की क्या क्या उपयोगिता है और किन उपयोगिता के कारण हम नवाचार को स्वीकार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में नए नए इनोवेशन का प्रयोग हो रहा है। क्योंकि आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं इनोवेशन या नवाचार पर ही आधारित है और नए नए तकनीकी माध्यमों से हमको शिक्षा दी जा रही है और शिक्षा का प्रचार प्रसार भी हो रहा है। तो इन नए नए तकनीकों को किस प्रकार शैक्षिक संस्थाएं उपयोग में ला रही हैं और कहीं ना कहीं उनकी उपयोगिता सिद्ध भी हो रही है। तो आज जो मैं टॉपिक, आज की जो क्लास है अभी की, उस टॉपिक का नाम है प्रभावी नेता या प्रचार। तो मैंने पहले क्लास में बताया था कि नेता क्या होता है। नेता के बारे में आपको मैंने अवगत करा दिया था कि नेता वह होता है जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है। नेता वह होता है जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है। अब जब विद्यालय प्रशासन की बात करते हैं या शैक्षिक प्रशासन की बात करते हैं तो हमने देखा कि हमारे सामने जो प्रभावी नेता है शैक्षिक संस्थानों में, वह कहीं ना कहीं प्रचार के इर्द गिर्द घूमा करता है। यानी जो प्रचार का पद है वह कहीं ना कहीं श्रेष्ठ पदों में है और कहीं ना कहीं प्रभावी भी है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी नेता के रूप में हम प्रचार को स्वीकार करते हैं और प्रचार की दिशा निर्देश में सारा विद्यालय प्रांगण काम करता है, शिक्षक काम करते हैं, कर्मचारीगण काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रभावी नेता है वो है प्रचार। तो आज हम उसी के बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह है आपका प्रभावी नेता या प्रचार। तो प्रभावी नेता या प्रचार से तात्पर्य यह है कि किसी भी संगठन अथवा शैक्षिक संस्थान को उचित दिशा प्रदान करने के लिए एक प्रभावी नेता की आवश्यकता होती है या प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। अब शैक्षिक क्षेत्र में यह प्रभावी नेतृत्व या नेता प्रचार के रूप में हो सकता है। एक अच्छे नेता के जो अच्छे गुण होते हैं वह संस्था को कहीं ना कहीं विकास की ओर तीव्रता से ले जाते हैं। अगर नेता या प्रभावी नेतृत्व कुशल नहीं होगा तो संस्था तीव्र गति से चलायमान नहीं होगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो प्रचार की जो भूमिका होती है वह कहीं ना कहीं शिक्षा को आगे की ओर ले जाने के लिए उन्मुख होती है। और अच्छे नेतृत्व की बात अगर करें तो प्रचार एक प्रकार से विभिन्न गुणों से युक्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रचार के अंदर एक प्रकार से कुशल नेतृत्व का गुण होता है। नेता वह है जो नेतृत्व करने की बात करे और यह नेतृत्व करने की क्षमता को रखे। तो विद्यालय में प्रधानाचार्य निर्विवाद रूप से नेता चुना जाता है और विद्यालय के संदर्भ में प्रधानाचार्य जो होता है निश्चित रूप से एक प्रभावी नेता होता है और शिक्षकों की टीम का नेतृत्व करता है जो कि विद्यालय प्रबंध के लक्ष्यों को पूरा करता है। यानी विद्यालय प्रबंध के जो लक्ष्य हैं, जो गोल निर्धारित किए गए हैं, उसको कहीं ना कहीं यह प्रभावी नेता शिक्षकों के संगठन के साथ उनको पूर्ण करने का प्रयास करता है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अच्छा विद्यालय प्रबंध तंत्र एक औपचारिक योजना के आधार पर एक औपचारिक योजना बनाई जाती है और उस औपचारिक योजना के आधार पर एक संगठन
की संरचना तैयार करता है और एक योजना को बनाता है और उस योजना को नेतृत्व की दृष्टि से एक प्रचार की नियुक्ति करता है और नेतृत्व की दूरदृष्टि के आधार पर भविष्य का लक्ष्य निर्धारित करता है। यह प्रबंध तंत्र इस कार्य को करता है और उसी की दिशा तय भी करता है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रचार के माध्यम से व्यक्तियों को प्रेरित करता है और उसको उनसे जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो विद्यालय का प्रबंध तंत्र है वह एक योजना की भांति शिक्षा के क्षेत्र में कार्य को करता है और एक संगठन का निर्माण करता है और उस संगठन का जो मुखिया होता है, जो मुख्य प्रभावी नेतृत्व करने वाला होता है, वह प्रचार को उसकी बागडोर सौंपता है और अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए प्रचार के माध्यम से, शिक्षकों के संगठन के माध्यम से, कर्मचारियों के संगठन के माध्यम से कहीं ना कहीं शैक्षिक व्यवस्था को आगे की ओर ले जाता है, क्योंकि प्रबंध तंत्र कहीं ना कहीं व्यावसायिक स्थितियों से जुड़ा होता है और उन व्यवसायिक कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में विनियोग करता है। विनियोग से तात्पर्य है कि धन का अर्जन करना तो तभी संभव होगा जब हम शिक्षा प्रशिक्षण को सुचारू रूप से चलायमान रखें और उसमें गुणात्मक वृद्धि करें। तो हम कह सकते हैं कि प्रचार की जो भूमिका होती है वह कहीं ना कहीं प्रभावी होती है, जिसके इर्द गिर्द पूरा विद्यालय प्रशासन कार्य करता है। तो आइए जानते हैं कि प्रभावी नेता यानी प्रचार के अंदर कौन कौन से गुण विद्यमान होने चाहिए जिससे कि वह अपने द्वारा या विद्यालय प्रबंधन के द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति करने में संभव हो। क्योंकि सभी गुणों का जब तक समावेश नहीं होगा तब तक विकास की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलायमान नहीं होगी। अतः प्रभावी नेता के अंदर निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो आप हेडिंग पे ध्यान दीजिए। पहला है व्यक्तित्व प्रभावशाली। तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं शैक्षिक नेता का जो व्यक्तित्व है वह प्रभावशाली होना चाहिए, यानी वह अपने व्यक्तित्व से शैक्षिक संस्था में जो लोग हो उनको अपने व्यक्तित्व से प्रभाव करने का गुण उसके अंदर विद्यमान होना चाहिए, यानी उसका व्यक्तित्व उज्जवल और श्रेष्ठ के साथ साथ प्रभावशाली होना चाहिए। नेक्स्ट है आदर्श चरित्र। यह मुख्य बात होती है किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो संस्था से जुड़ा कोई सदस्य हो, चाहे वो संस्था में कार्य करने वाला कार्यकर्ता हो। ये दूसरी बात सबके लिए लागू होती है कि प्रचार के अंदर जो उसका गुण है यानी उसका जो चरित्र है वो आदर्श होना चाहिए, नैतिकता से परिपूर्ण होना चाहिए, सद्भावना प्रिय होना चाहिए और न्यायप्रिय होना चाहिए। यानी उसका आदर्श चरित्र जो है वो नैतिकता के द्वारा हो, क्योंकि उसको सभी लोग, संस्था के सभी लोग फॉलो करते हैं। यानी उसका चरित्र जो है वह आदर्श युक्त होना चाहिए, नैतिकता के युक्त होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं व्यवसायिक ज्ञान। तो प्रचार को व्यवसायिक ज्ञान का होना अति आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम विद्यालय प्रशासन या विद्यालय प्रबंधन एक तरह से व्यवसाय का कार्य करता है शिक्षा को देने के लिए, यानी व्यवसाय के रूप में अपने विद्यालय तंत्र को कार्य में लाता है। इसलिए उसका जो सोचने का ढंग हो वह कहीं ना कहीं व्यवसायिक स्तर पर हो, जिससे कि लाभ अर्जन कर सके प्रोडक्शन के माध्यम से, और यह प्रोडक्शन ज्ञान रूपी हो सकता है। तो इस प्रकार का प्रोडक्शन करने में हो जो ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ावा दे, गुणात्मक वृद्धि करे छात्रों में, जिससे कि छात्रों में जब गुणात्मक वृद्धि करेगा तो कहीं ना कहीं आसपास का समुदाय है वह कहीं ना कहीं विद्यालय से जुड़ने का प्रयास करेगा। क्योंकि जब उसको नवीन शिक्षा मिलती है तो कोशिश करता अभिभावक कि हम उस विद्यालय या उस संस्था से जुड़ें जिससे हमारे विद्यालय में, जिससे हमारे बच्चों का ग्रोथ हो या आगे का भविष्य बढ़े। तो जब विद्यालय के अभिभावक और छात्र ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विद्यालय से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं व्यावसायिक स्तर पर वृद्धि भी होगी।
नेक्स्ट है समायोजन का स्वभाव। तो प्रचार के अंदर यह गुण होना चाहिए कि वह हर प्रकार से हर चीज को सुगमता के साथ समायोजित कर ले। किसी भी कार्य को करते समय अगर कोई असुविधा आती है तो सहयोग की भावना से सुगमता से उसमें समायोजन की स्थिति को लाने का प्रयत्न प्रचार को करना चाहिए। नेक्स्ट है ईमानदारी का गुण। तो प्रचार में ईमानदारी का गुण होना चाहिए क्योंकि वह आदर्श होता है, प्रभावी नेता होता है और उसी को सब लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है पक्षपात रहित। तो प्रचार का जो पद होता है वो कहीं ना कहीं अपने में श्रेष्ठ पद होता है और विद्यालय से संबंधित जो भी कर्मचारीगण हैं वह सभी समस्याओं का निराकरण के लिए प्रचार की ओर देखते हैं। तो प्रचार जब तक ईमानदार नहीं होगा तब तक वह अपने पद के प्रति सुगमता से न्याय नहीं कर सकता। इसलिए जो प्रचार है वह कहीं ना कहीं ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार का गुण उसके अंदर जरूरी है। नेक्स्ट है पक्षपात रहित। यानी पक्षपात रहित मतलब कि किसी भी कार्य में पक्षपात ना करें, किसी कर्मचारियों को वर्ग विशेष के आधार पर पक्षपात ना करें या किसी को पैसों या उनके व्यक्तिगत व्यवहार के हिसाब से पक्षपात नहीं करना चाहिए। यानी सबको समान स्तर देखे, सबको समान स्तर पर कामों का बंटवारा करें और सबको समान निगाहों से सबको देखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरों के विचारों को सुनना। तो प्रचार का यह मुख्य गुण होता है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं या कोई संस्था में कार्य का आयोजन किया जाता है तो उसके लिए सभी अध्यापकों, शिक्षकगणों, कर्मचारियों को बुलाकर एक संगठन के रूप में विचार विमर्श करना चाहिए, सभी के विचारों को सुनना चाहिए और सभी के विचारों को सुनने के बाद उनको क्रियान्वित भी करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि सभी लोग अपने कार्य के प्रति उत्तरदायित्व का नेतृत्व करेंगे और अपने कार्य को सजगतापूर्वक करने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं दूसरों के विचारों को सुनने से कहीं ना कहीं एकता का समावेश होता है और इसको बनाए रखने के लिए यह गुण प्रचार में होना चाहिए। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का ज्ञान। तो जब कोई प्रभावी नेता होता है या कोई नेतृत्व करने वाला होता है तो उसकी मेन चीज होती है कि उसको मनोवैज्ञानिक का ज्ञान होना चाहिए। वह मनोवैज्ञानिक स्तर पर ज्ञानी होना चाहिए, यानी कि दूसरों के बोले बिना उसकी क्रियाकलापों को समझे, उसके अंदर के विचारों को समझे, उसके अंदर की जो भी क्रियाकलाप हैं वो क्या सोच रहा है, किस लिए सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, इस बारे में उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे मनोविज्ञान का ज्ञान रखना आवश्यक है, जिससे कि वो संस्था के लोगों को प्रभावित भी करता है और कहीं ना कहीं उनकी ज्ञान को समझने का प्रयास करता है। इसलिए प्रचार को एक मनोवैज्ञानिक होना अति आवश्यक है। अब आते हैं कि प्रचार के अंदर कौन कौन से विशेषताएं होनी चाहिए। तो विशेषताओं से मतलब है कि जब तक उसके अंदर एक निम्न प्रकार की विशेषताएं से युक्त नहीं होगा तब तक वो प्रभावी नेता नहीं माना जाएगा। यानी उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले जोखिम उठाने वाला। तो जोखिम उठाने से तात्पर्य है कि जब किसी कार्य को करते हैं तो उसमें समस्याएं आती हैं और कुछ नुकसान भी होता है। तो इसलिए प्रचार का गुण है या प्रभावी नेता का गुण है कि उसको जोखिम उठाने में जरा सा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। मतलब किसी भी कार्य को दृढ़तापूर्वक करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। नेक्स्ट है नियंत्रित करने का गुण। तो प्रचार के अंदर सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि सभी संगठन के लोगों को, सभी संस्था के लोगों को नियंत्रित करने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक वो नियंत्रित नहीं कर पाएगा उनसे किसी कार्य को नहीं करा सकता है। यह प्रभावशाली गुण है, क्योंकि जब तक अपने व्यक्तित्व से या अपने कार्यों से, अपने आचरण से उसको उन संस्था के सभी लोगों को नियंत्रित करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखभाल करने में सक्षम। तो देखभाल करने से आशय यह है कि प्रचार को एक प्रकार से पिता तुल्य माना जाता है। अगर देखा जाए तो यानी जिसका पिता अपने परिवार की देखभाल करता है उसी प्रकार प्रचार भी है जो विद्यालय संस्थान की देखभाल करता है।
और अपने जो भी कर्मचारी हैं उनकी देखरेख करता है, उनकी समस्याओं से अवगत होता है, उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। इसलिए उसके अंदर इस प्रकार का गुण होना चाहिए कि सभी कर्मचारियों की यथास्थिति से वह अवगत हो और उनके यथास्थिति के अनुसार उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करे। यह तभी संभव होगा जब वह सबकी देखभाल करने की प्रवृत्ति उसके अंदर हो, यानी वो सबके साथ सहयोग की भावना रखे, तब वो जाकर एक तरह से देखभाल करने में सक्षम हो पाएगा। नेक्स्ट है संतुलित व्यक्तित्व। किसी भी नेता या प्रचारक को संतुलित व्यक्तित्व रखना जरूरी है, क्योंकि सबके साथ समान व्यवहार करना है। तो उसका व्यक्तित्व सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे 4th क्लास एम्प्लॉय हो, चाहे वो शिक्षकगण हो, चाहे अन्य कर्मचारी हो, उसका व्यक्तित्व सबके लिए समान होना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव की बातों को नहीं रखना चाहिए, ना ही कभी द्वेष की भावना से कार्य को करना चाहिए। यानी उसका जो व्यक्तित्व हो वह संतुलित हो, हर प्रकार से संतुलन की स्थिति में उसका व्यक्तित्व कार्य को कर रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कार्य के प्रति दृढ़। यानी कार्य को जब वो शुरू करे तो उसके अंदर दृढ़ता होना चाहिए और उस कार्य पे अडिग होना चाहिए। यानी कुछ लोग कहते हैं कि काम को नहीं करना चाहिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम गलत है। तो आपने अगर कोई डिसीजन ले लिया है तो उस डिसीजन के प्रति दृढ़ रहें, अडिग रहें कि नहीं ये काम करना है, तो लोग उससे प्रभावित होते हैं। यानी किसी कार्य के प्रति दृढ़ता के साथ जब हम करते हैं, एक निश्चय के साथ करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रभावी गुण आता है और वह एक आदर्श प्रस्तुत करने का कार्य भी करता है। तो उसको अपने कार्य के प्रति या अपने निर्णय के प्रति दृढ़ होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेरणादायक। प्रचार मोटिवेट करता है, उससे लोग प्रेरणा लेते हैं, उसके हाव भाव से, उसके व्यक्तित्व से, उसकी नैतिकता से, उसके कार्य से लोग प्रेरित होते हैं और वो भी समय समय पर अपने कर्मचारियों को प्रेरित करता है। और उसके अंदर इस प्रकार का गुण होना भी चाहिए कि अगर किसी प्रकार की कोई नुकसान भी हो जाए तो अपने कर्मचारियों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको प्रेरणादायक बातों को बताना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि आप परेशान न होइए, हम हैं, आप क्यों परेशान हैं। यानी समस्या का निराकरण संभव है, चाहे किसी प्रकार की समस्या हो। यानी उसका जो स्वभाव हो वो प्रेरणादायक हो, मोटिवेट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है अपराध स्वीकृति। तो अपराध स्वीकृति से तात्पर्य है कि सबके लिए समान व्यवहार जो लागू होता है वह खुद के लिए भी लागू होता है। अगर उसमें किसी प्रकार का कोई गलती अगर उसके द्वारा हो जाए तो उसको भी अपराध बोध होना चाहिए, यानी उस गलती को स्वीकार करना चाहिए। एक प्रभावी नेता का गुण है। जब यह गुण उसके अंदर आ जाता है तो संगठन के लोग, संस्था के लोग उससे प्रेरित होते हैं और किसी भी कार्य को जब करते हैं, उनसे कोई गलती हो जाती है तो भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि एक तरह से आदर्श प्रस्तुत करता है प्रचार। इसलिए अपराध बोध का ज्ञान उसको होना चाहिए और अपनी गलतियों को स्वीकार भी करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिकता और अंतर्ज्ञान। तो प्रचार का जो पद होता है वो नैतिकता से परिपूर्ण होता है। उसको कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें अनैतिक बातों का समावेश हो या अनैतिक कार्य हो। उसको अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए और उसको दूसरे जो भी अनैतिक कार्य हो उसके प्रति ज्ञान भी होना चाहिए या अंतर्ज्ञानी होना चाहिए। यानी कोई कार्य अगर हो रहा है, अगर वो देख रहा है या समझ रहा है कि वो कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से है, तो अंतर्ज्ञानी होगा, तभी वो इन चीज़ों का परिणाम निकाल सकता है या निर्णय ले सकता है कि ये कार्य अनैतिकपूर्ण है, इसको संस्था के अंदर नहीं करना चाहिए या खुद से कभी नहीं करना चाहिए। इस बात का ज्ञान के लिए उसको अंतर्ज्ञानी होना आवश्यक है, क्योंकि अंतर्ज्ञानी ही उसकी श्रेष्ठता की पहचान है, तभी वो अपने पद के साथ न्याय कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रचार है उसको नैतिकता के साथ अंतर्ज्ञानी भी होना चाहिए, क्योंकि एक प्रचार के अंदर इस प्रकार का जब गुण आ जाता है तो कहीं ना कहीं प्रभावशाली हो जाता है वो अपने पद के प्रति, अपनी गरिमा के प्रति। तो अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए उसके अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि वो अंतर्ज्ञानी हो।
नेक्स्ट पॉइंट आएगा कार्य के प्रति समर्पित। तो किसी भी कार्य के प्रति कोई भी व्यक्ति जब समर्पण भाव से काम करता है तभी वह विकास की ओर उन्मुख होता है। तो प्रचार जो है वह कहीं ना कहीं संस्था का श्रेष्ठ पद पर आसीन होता है। एक तरह से वह संस्था के आदर्श रूप में होता है, इसलिए उसे अपने काम के प्रति समर्पित होना चाहिए। समर्पण का भावना उसके अंदर होनी चाहिए कार्य के प्रति। तो जब वो समर्पण का गुण कार्य के प्रति रखता है तो इससे कहीं ना कहीं विद्यालय प्रशासन के लोग, विद्यालय संस्था के लोग उससे प्रभावित होते हैं और अपने कार्य को भी सजगतापूर्वक और उत्तरदायित्व के साथ निभाने का प्रयत्न करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इन कार्यों के द्वारा प्रचार जो है वह अपने प्रभावी नेता के गुण को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। तो प्रचार कहीं न कहीं विद्यालय प्रशासन की एक धुरी है जिसके इर्द गिर्द पूरा विद्यालय प्रशासन कार्य करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रचार की भूमिका जो है वह कहीं न कहीं विद्यालय प्रशासन को विकास की ओर उन्मुख करने का प्रयास करती है, क्योंकि जो भी लक्ष्य विद्यालय प्रबंधन रखता है, जिन उद्देश्यों को रखता है, उन उद्देश्यों की पूर्ति कहीं न कहीं प्रचार के माध्यम से पूर्ण करता है। तो हम प्रचार की भूमिका को इसलिए भी महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कहीं न कहीं प्रचार को ही उत्तरदायित्व ठहराया जाता है। इसलिए विद्यालय प्रबंधन तंत्र इस बात का ध्यान देता है कि हम जिस प्रचार के पद पर जिस व्यक्ति को आसीन कर रहे हैं उसके अंदर निम्नलिखित गुण होने चाहिए और निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए, जिससे कि वह इस पद के साथ पूर्णतया न्याय कर सके। तो आज की क्लास से आपने यह बात को स्पष्ट समझा होगा कि प्रभावी नेता का मतलब क्या होता है और शैक्षिक संस्थानों में प्रभावी नेता कौन होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्रभावी नेता से क्या तात्पर्य है, उसके अंदर कौन कौन से गुण और विशेषताएं समाहित होना चाहिए। या कभी कभी आता है कि विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत प्रभावी नेता कौन होता है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति किन किन माध्यमों से वो कर सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको क्वेश्चन की रूपरेखा को समझना है और उसकी बातों को समझना है कि वो प्रश्न में क्या चीज़ पूछ रहा है। तो हम आशा करते हैं कि आज की क्लास से आप संतुष्ट हुए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो उसको आप पॉइंट आउट कर लीजिए और हमसे आप पूछ सकते हैं निसंदेह, बिना संकोच के। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।